इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्येक पद के समूह को पढ़कर भिन्न समूह का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो सब एक दूसरे के जैसे हैं, जिसमें से कुछ जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, एक जो है वो अलग है, उसका हम लोगों को आंसर करना है। जैसे गाय, दूध और मक्खन, तो गाय जो है वो जानवर है जो दूध देता है और उससे मक्खन तैयार होता है। मुर्गी से मांस और अंडा मिलता है, बकरी से दूध और मांस मिलता है, पौधों से सब्जियां तो मिलता है, लेकिन छाछ क्या है, जो ये दूध का ही एक भाग है। तो इसमें चौथा नंबर क्या हो जाएगा, वो अलग है। पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं, तो हम लोग बात करके रखे हैं कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वह स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज जो है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसमें स्टार्च एवं सेलुलोज हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें क्या बनता है, तो इसमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहते हैं। निम्न में से कौन सा ऑलिगोसैकेराइड का समूह है, तो इसमें हम लोग का कौन सा देखेंगे, तो सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट ऑप्शन है कच्चे खाद्य में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तन्नु आयोडीन विलियन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास। इसमें हम लोगों ने करके रखा है कि स्टार्च जब रहेगा उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, तनु आयोडीन सोल्यूशन, तो वो कैसा रंग देगा, तो वो काला और नीला रंग देगा। लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम होता है, पहले वसा प्रयोग होगी, उसके बाद लीवर एवं मांसपेशियों से कार्बोहाइड्रेट एवं अंत में प्रोटीन, फिर है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा। तो जब भी हम उपवास में रहते हैं तो हमारे अंदर यानी जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे पहले उसी का ऑक्सीकरण होगा। अगर ये अनुपस्थित है तब वसा का होता है, अगर ये भी अनुपस्थित है तब जाकर प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, संश्लेषित अमीनो अम्ल, प्राकृतिक अमीनो अम्ल। तो जो प्रोटीन के पास हम लोग जानते हैं कि टोटल 20 एमिनो एसिड्स हैं, जिसमें से 10 जो है हमारा शरीर खुद निर्मित कर लेता है और 10 हम लोगों को बाहर से लेना रहता है। तो वो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है उसे हम कौन सा कहते हैं, तो उसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि उसको हमारे शरीर को हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजेनेसिस के लिए सही है या सत्य है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो ग्लाइकोजेनेसिस वो क्रिया है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन यकृत में जाकर जमा होते हैं, ठीक है। इसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख रखा है। तो ग्लाइकोजन अधिक किडनी में संग्रहित होता है, नहीं। ऊर्जा अधिक्य का समावनत वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होना, ग्लूकोज के अधिकाय का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना। तीसरा नंबर सही है 7 का। इसके बाद है 8वां नंबर, हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण के पद। ये भी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, तो पहले खाद्य पदार्थ को तोड़ेंगे, परख नली में डालेंगे, उसमें जल डालेंगे, उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट को डालेंगे, उसमें 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डालेंगे। अगर उसका रंग वायलेट हो जाता है
जब पर्पल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं, इसको हिलाते हैं। चलिए बी परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। परख नली में 10 बूंद कॉस्टिक सोडा विलियन मिलाते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं। 2 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। यानी क्रम से अरेंज करना है कि पहले क्या करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं, उसको चूरेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। तो बी ए उसके बाद BADC यानी ऑप्शन नंबर 2। तो क्या है कि पहले करना क्या है, तो फूड लेना है, उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद परख नली में डालना है, उसके बाद उसमें जल मिलाना है, जल मिलाने के बाद उसको हिलाना है, उसमें फिर कॉपर सल्फेट डालना है 2 बूंद, उसके बाद उसको उसमें जो है 10 बूंद कॉस्टिक सोडा NaOH उसको मिलाकर हिलाना है। और जब हम उसको देखेंगे तो उसका रंग में बदलाव होगा। अगर रंग बदलता है वॉयलेट में या वॉयलेट में, तो वो हमारा प्रोटीन के प्रेजेंस को बताता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वसाएं कार्बनिक विलयों में घुलनशील होती हैं। वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती हैं। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयघात हो सकता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ क्या है, तो वसाएं जो कार्बनिक विलयों में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट है माँ के दूध को अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें अधिक वसा एवं अधिक लिपिड होता है, कम वसा एवं कम लिपिड होता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी होती है। जो कम वसा और कम लिपिड, 10 का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा एकत्रित होती है किस कोशिका में, तो एडिपोज ऊतक में। 11 का 1। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है। तो विटामिन सी में कौन सा है, तो विटामिन सी में साइट्रिक एसिड होता है। सारणी 1 और सारणी 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें सारणी 1 के नीचे दिए गए कूट की सहायता से ही विकल्प का चुनाव कीजिए। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। इसमें ऑप्शन देखेंगे ए का 3, ए का 3, अच्छा दोनों में दिया हुआ है। फिर बी का क्या बोला है, बी का बोला है विटामिन B2। विटामिन B2 में क्या हो जाएगा, अच्छा विटामिन सी वाले में इसको हम लोग सुधार लेंगे, इसमें साइट्रिक नहीं एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो डी का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डी का 1, इसमें ऑप्शन नंबर 2। यानी अगर इसको मिलाते हैं तो B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन सी किस में रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए किसको बोलेंगे, रेटिनॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यह नाम फंक द्वारा दिया गया, सही है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसकी न्यूनता से बीमारी हो जाती है, सही है। यह पाचन में सहायक करता है, गलत बात है। ये हमारे लिए जरूरी है, तो इसका ऑप्शन 14 का 4। नेक्स्ट है निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि अंधता होता है, तो ये विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से तो क्या होता है, स्कर्वी।
प्रोटीन अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्वासिकर। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो मार्समस, वसाएं। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में जल में घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा, 16 नंबर का कौन कौन सही है, 1 और 2। जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है वो तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विटामिन सी स्कर्वी सही है। विटामिन B6 वेरी वेरी, इसके पहले हम लोगों ने देखा, तो इसमें ये विटामिन B6 क्या है, तो इसमें विटामिन B6 वेरी वेरी गलत है। नेक्स्ट है हमारा निम्न सार, निम्न में से खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग का सही समूह है। रिकेट्स है, यहाँ पे रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होगा। क्वासिकर खनिज लवण, तो विटामिन हो गया। क्वासिकर प्रोटीन के कारण, ग्वाइटर आयोडीन के कारण, ग्वाइटर आयोडीन के कारण, मार्समस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्वासिकर प्रोटीन, क्वासिकर एनीमिया, ग्वाइटर, ग्वाइटर एनीमिया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो था वो कौन सा है, तो बाकी जो है वो विटामिन या न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि खनिज लवण कैल्शियम बी, गले ए। अच्छा, कैल्शियम ए न्यूनता रोग, कौन सा रोग होगा, तो जब हड्डी कमजोर हो जाती है तो उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बी जो है आयोडीन होगा, जो गले के ग्वाइटर होता है, और यहाँ बी के जगह कौन होगा, आयोडीन, और ए के जगह ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारणी 1, इसको हम लोगों को मिलाना है और इससे आंसर लेना है। तो प्रोटीन हम लोगों को किससे मिल जाएगा, वसा तो हम लोगों को 1 का 2, सॉरी बी का 2, एक ए का 1, खनिज लवण, हरी सब्जियां डी 4। तो ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन स्वस्थ आहार के लिए सही है। खाने के बीच में हमेशा उच्च ज्वार ऊर्जा वाले स्नैक्स को खाना स्वास्थ्यवर्धक है, चूँकि यह प्रचुर मात्रा में विटामिन और ऊर्जा देता है। फल एवं सब्जियां अच्छा चुनाव, क्योंकि इनमें उच्च ऊर्जा होती है। आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए उत्कृष्ट है। तो ये हमारा 22 का हो जाएगा 4। कौन सा है, 21, 22 का हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का 23। मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ता वाली सब्जियां हैं, उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, तो उससे हम लोग शुष्क परीक्षण करेंगे, यानी उससे वाटर को निकाल लेंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे, यानी सुखा देंगे उसको। स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है, 1 सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है। उपरोक्त घटना सही हो। अनहाइजीन फूड, मक्खियों और धूल वाला खुला खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, ये सभी। 24 का क्या हो जाएगा 24 का 3, ABC, मतलब गंदा खाना खाई, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण क्या होगा, पहला ऑप्शन है ये कारण सूक्ष्मजीवियां कोशिका फट जाती हैं।
तो 25 के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं के बाहर आकार बदल लेती है। खाद्य पदार्थ से पानी निकाल देते हैं सूक्ष्मजीवी कोशिका का जब द्रव कुंचन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की प्रारंभ आवश्यकता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। नीचे दिए गए पदार्थ हैं उबले हुए और पिसे हुए आलू। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन से नीला काला रंग प्रदान करेंगे? तो उबले हुए आलू और पिसे हुए आलू, इसमें भी स्टार्च है, तो 28 का हम लोग क्या देखेंगे? तो ये भी करेगा, इसमें भी स्टार्च है, ये भी करेगा और ये भी करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये सब। चीनी, सक्रोज ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा ABC। 29 नंबर, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से धोने से हो सकता है कौन सा? तो जो जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी, विटामिन बी की कमी हो जाएगी, क्योंकि दो ही इसमें सॉल्युबल हो जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों घुल जाएगा। राधिका के मसूड़ों में अक्सर रुधिर निकलता है एवं उसके घाव भरने के लिए लंबा समय लगता है। इसके आहार में कौन सी विटामिन की कमी है? तो विटामिन सी की कमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।